हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं रिंकू यादव आपका स्मार्ट स्टडी सर्कल क्लासेस पर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आपको पता है, आपका मॉक टेस्ट फर्स्ट हो चुका है और मॉक टेस्ट सेकंड भी हो चुका है। तो आज आपका मॉक टेस्ट थर्ड होगा। ठीक है, मॉक टेस्ट थर्ड होगा, रीजनिंग का होगा। एयरफोर्स वाई ग्रुप का आपका मॉक टेस्ट चल रहे हैं। इसकी मैं प्लेलिस्ट भी बना दी है। प्लेलिस्ट में जाकर आप दोनों मॉक टेस्ट पा सकते हैं और वहाँ से आप दोनों मॉक टेस्ट को कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं मॉक टेस्ट के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें विषम बताइए, इसमें विषम क्या होगा। तो विषम बताइए, इसमें विषम क्या होगा। तो विषम आपको दिख रहा होगा इसमें, कि इसमें आप सबसे पहले ही देखिए कि 9 का अगर हम, आप सबसे पहले क्या करते हो, गुणा भाग करके ही देखते हो। 9 का भाग हमारा यानी 9 से 45 पूरे पूरे विभाजित हो रहे हैं, और 8 से हमारे 72 पूरे पूरे विभाजित हो रहे हैं, और 7 से हमारे 35 पूरे पूरे विभाजित हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 11 से हमारे 1 से 12 भी विभाजित होने चाहिए, वो हो नहीं रहे हैं। तो इसका इधर राइट आंसर हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या को अक्षर एवं को चुनिए। यानी विषम शब्द को चुनना है इसमें। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आप डायरेक्ट देखते हैं कि कोई वॉवेल्स या कोई कॉन्सोनेंट के तहत तो नहीं पता चल रहा है ये ऑप्शन। और इसके बाद नहीं पता चलता है, तब हम जाते हैं कोड पर। तो सबसे पहले देखेंगे तो WSN मुझे दिख रहा है। WSN, इसमें तीनों हमारे वर्ड हैं वो क्या हैं, ये कॉन्सोनेंट हैं। और JLT ये हमारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। और CRS भी कॉन्सोनेंट हैं। लेकिन UIE हमारे ये क्या हैं, वॉवेल्स हैं। तो इसका इधर राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है हमें। तो हमारी आकृति हम बनाते हैं सबसे पहले। तो ये आकृति है, इसमें त्रिभुजों की संख्या देखनी है। तो हमारा सबसे पहले 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, हमारे ये 8 त्रिभुज तो सीधे सीधे दिख रहे हैं। 8 के बाद एक तो हमारा ये है 9। ठीक, क्लियर हुआ। 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 हो गई। 11 के बाद हमारा एक ये हो जाएगा 12, 12 के बाद हमारा ये हो जाएगा 13, और 13 और एक ये हो जाएगा 14, 14 के बाद एक ये हो जाएगा 15, 15 के बाद और कोई होगा। 15 हमारा ऑप्शन में है, लेकिन 15 के बाद और कोई भी होगा। 15 के बाद और होगा, हाँ होगा। एक हमारा ये है, इसमें एक हमारा ये त्रिभुज बन रहा है, और इसमें एक त्रिभुज ये बन रहा है। यानी 15 प्लस के 2 बराबर हमारा कितना हो गया, 17। इधर राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए आरेख में दूध, द्रव, शुष्क बर्फ के बीच संबंध इंगित करता है। तो दूध, द्रव और शुष्क बर्फ के बीच कौन संबंध इंगित करता है, आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि दूध है वो द्रव होता है, शुष्क बर्फ नहीं होता है। ठीक है, तो शुष्क बर्फ का अलग होगा, वो इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये हमारा द्रव का, उसके अंदर हमारा दूध है, और शुष्क बर्फ है हमारी अलग है। तो हमारा इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बी है वो इधर राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई। देखिए, हमारे मॉक टेस्ट फर्स्ट और मॉक टेस्ट सेकंड प्ले लिस्ट में डले हुए हैं। आप सीधे जाकर प्ले लिस्ट में दोनों मॉक टेस्टों को देखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी कूट भाषा में लोड को WZLU के में कूटित करते हैं तो फिर इसको क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे तो LOAD, लोड को क्या करते हैं हम, WZLO। ठीक है, इसको ये कोटित करते हैं। तो कैसे हो रहा है ये, आप सबसे पहले ये देखिए हो कैसे रहा है। कोड में बाद में जाते हैं, कोड से पहले हम और सब कुछ देख लेते हैं कि, तो हमें सबसे पहले ये दिख रहा है इसमें, इसके पहले अक्षर का, इसके पहले वर्ड का जो अपोजिट होगा, एल का अपोजिट क्या होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, एल का अपोजिट ओ होता है।
एल का है, इसका अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, तो ओ हो गया। ठीक है, ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है, तो एल हो गया। और जेड का अपोजिट क्या होता है, वो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड हो गया। और डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू। ठीक है, यानी पहले वाले का अपोजिट लास्ट वाला, और सेकंड वाले का सेकंड लास्ट वाला, और तीसरे नंबर वाले का तीसरा नंबर पीछे से, यानी आगे वाले का अपोजिट पीछे से नंबर लग रहा है। तो इसी प्रकार हम फिश का निकालेंगे, FISH। तो एफ का अपोजिट क्या होता है, एफ का होता है यू। और आई का क्या होता है, आर होता है। और एस का क्या होता है, एच होता है। और एच का क्या होता है, SHRU कहीं है, तो सेकंड नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर एक हमें समीकरण दिया है, इक्वेशन दी है, तो इसमें कह रहा है यार कोड भाषा में प्लस का अर्थ अगर भाग हो और माइनस का अर्थ अगर गुणा हो, गुणा का अर्थ माइनस हो और भाग का अर्थ है वो आपका प्लस हो, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपने तरीके से करूँगा। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा 24/8, यहाँ ना लिखें, 24/8 12 22 18, ये है। तो ये कह रहा है प्लस का अर्थ है वो भाग है। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है अपना भाग है। तो हमारा प्लस कहाँ लगा है, 8 और 12 के बीच में प्लस लगा है, तो 8 और 12 के बीच में हम भाग का चिन्ह लगा लेंगे। बात क्लियर हुई। अगर अब कह रहा है आगे कि गुणा, माइनस का अर्थ गुणा है, तो माइनस हमारा कहाँ है, 24 और 8 के बीच में है, तो यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। गुणा का अर्थ है माइनस है, तो गुणा हमारा यहाँ है, तो हम यहाँ पर क्या लगा लेंगे, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, अगर अब ये कह रहा है माइनस का अर्थ है वो क्या है आपका, नहीं गुणा का अर्थ है वो माइनस है, गुणा का अर्थ माइनस है, और भाग का अर्थ है वो प्लस है, तो भाग आपका यहाँ लगा है, तो भाग का अर्थ आपका प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बोर्ड मास में भाग को हटाते हैं। तो भाग को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 24 गुणा 8/12 लिखेंगे, तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, प्लस के 12 माइनस के 18, ये आपका इतना ही कितना रहेगा, 8 3 24। 8 का गुणा करेंगे 2 में, तो 8 दूनी 16, और 16 12 होते 36, 16 और 12 होते हैं 38, 38 में से और 18 गए तो कितना बचा आपका आंसर, कितना बचा आपका आंसर, तो आपका 20 आंसर बचा। तो 20 इधर राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि DE को हम 40 लिखते हैं, तो आप JK को क्या लिखेंगे, JK को आप क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को करते हैं, DE को 40 लिख रहा है। डी का कोड कितना होता है, 4 होता है। ई का कोड कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, ये कितना लिख रहा है, 40 लिख रहा है। अगर इसका मल्टीप्लाई करें, 5 चौक कितने होते हैं, 20 होते हैं, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई और कर दें 20 में, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा, 40 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जे का कोड कितना होता है आपका, जे का कोड कितना होता है, जे का कोड कितना होता है, तो जे का कोड आपका 10 होता है, और के का 11 होता है। तो 11 का गुणा 10 में करेंगे तो 110 हो जाएगा, और इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 220 इधर राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन में आपका है, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लियर का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो जल प्रतिबिंब का मतलब होता है कोई भी अक्षर है तो वो उल्टा दिखाई देता है। अगर आप खड़े हो, अगर आप अपनी पानी में परछाई देखेंगे तो आप उल्टे दिखाई देती हो। अगर मान लीजिए ए है, इसका जल प्रतिबिंब बताएंगे तो इसका जल प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये। ठीक है, अगर कहीं यू है तो इसका ई हो जाएगा। बात क्लियर हुई। तो इसी प्रकार न्यूक्लियर का बताना है। तो एन का क्या हो जाएगा, एन उल्टी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, एन उल्टी होगी, इसमें यू भी उल्टा होगा, सी उल्टी होगी, तो सी का उल्टा तो सी ही रहेगी, एल उल्टा होगी, एल उल्टा होगा तो एल ऐसा हो जाएगा,
वो ई उल्टा होगा, ई का ई रहेगा, वो ए उल्टा होगा, ए हो रहेगा, वो आर उल्टी होगी तो आर क्या हो जाएगी, आर ई हो जाएगी। इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के इस मॉक टेस्ट में आपको 8 ही क्वेश्चन कराए जाएंगे। अब आप कमेंट बॉक्स में छाप दें कि आपके 8 में से कितने क्वेश्चन सही गए। 8 में से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने आपके सही गए, ये आप कमेंट करेंगे। बात क्लियर हुई। क्या करेंगे आप, कमेंट करेंगे। अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छे लग रहे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या होता है कि जब मैं अगर आपके लिए मॉक टेस्ट लाइव कराने जा रहा हूँ तो क्या होगा कि उसकी नोटिफिकेशन आपसे सबसे पहले पहुँचेगी जब आपके मोबाइल में आपकी ईमेल आईडी पर मेरा चैनल सब्सक्राइब होगा। बात क्लियर हुई। तो सब्सक्राइब ज़रूरी है, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। नंबर 4 मॉक टेस्ट आपका कल इसी समय पर आएगा। बात क्लियर हो रही है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपकी डाउट का तुरंत समाधान करूंगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लाइक करना ना भूलें। मैं प्लेलिस्ट बना दी और इस मॉक टेस्ट को भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, यानी तीनों मॉक टेस्ट आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप मॉक टेस्टों को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप मॉक टेस्टों को देख सकते हैं। क्या करेंगे आप, प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको 3 मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। उस मॉक टेस्टों को आप देखते हैं तो आपको क्या होगा, आपके फर्स्ट मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चन सही हुए थे, सेकंड में कितने हुए थे, थर्ड में कितने हुए थे, ये आपको वहाँ से करने के बाद ही पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत,